इस अध्याय में हम बात करेंगे ट्रेड लाइफ साइकिल के बारे में। पहले बात करते हैं ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग का मतलब है जब हम ओनरशिप गुड्स और सर्विस का एक व्यक्ति से दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। जो प्लेटफॉर्म इसे अलाउ करती है और ट्रांसफर इन गुड्स और सर्विसेज का, उसे मार्केट भी कहते हैं। स्टॉक मार्केट का मतलब होता है शेयर्स के ओनरशिप में बदलाव। अब बात करेंगे नीट सिस्टम का, जो कि एक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है। पहले ओपन आउटक्राई सिस्टम यूज होता था, पर आस्ते आस्ते ये इलेक्ट्रॉनिक बन गया। अब ट्रेडिंग एक्सचेंज में ऑटोमेटिक स्क्रीन के जरिए होता है। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग से वॉल्यूम में बढ़ावा आया है। नीट का अपटाइम रिकॉर्ड 99.7% है और रिस्पॉन्स टाइम 1 सेकेंड से कम है जब ट्रेड्स नीट पर होते हैं। नीट से मिनिमम टाइम और मैक्सिमम सिस्टम अवेलेबिलिटी होता है यूजर्स को। आइए अब जानते हैं दो एस्पेक्ट ट्रेडिंग के बारे में। यह हुआ खरीदना और बेचना। जब हम कोई स्टॉक खरीदते हैं ये सोचकर कि उसका दाम बढ़ेगा, उसे हम लॉन्ग कहते हैं। जब हम कोई फाइनेंशियल एसेट को बेचते हैं उसे हम शॉर्ट कहते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट सेलिंग के बारे में। ज़्यादा करके प्रॉफिट किया जाता है पहले कम दाम में खरीद कर, फिर उसके ऊंचे दाम पर बेचकर। दूसरा तरीका यह है कि पहले बेच दे और फिर खरीद ले नीचे दाम पर। इसमें निवेशक ये उम्मीद करता है कि स्टॉक का दाम नीचे जाएगा। इस केस में निवेशक इन स्टॉक्स को होल्ड नहीं करता है, वो ब्रोकर से उसे एक बार उधार लेता है। इसके बाद वो शेयर्स को बेच देता है। अगर शेयर का दाम नीचे हो जाता है तब वो फिर से खरीद लेता है शेयर्स को और इससे उसे लाभ हो जाता है। लेकिन अगर दाम बढ़ जाता है तब उसका नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसने उधार में लिया है शेयर्स को, इसलिए उसे खरीदना उसी दिन पड़ता है जिस दिन उसने बेचा है। अगर उसने फ्यूचर्स में किया है तब यह जरूरी नहीं होता कि उसे उसी दिन खरीदना पड़े। आइए अब जानते हैं प्रोसीजर ऑफ ट्रेडिंग को। ट्रेडिंग के लिए 4 एंटिटी का जरूरत होता है। यह हुआ इन्वेस्टर, बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट। सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए राउट होती है, जहां पैसे निवेशक के जरिए डिपॉजिट होती है और वो प्लेस करता है ऑर्डर को ब्रोकर के जरिए। और डेबिट और क्रेडिट शेयर्स का होता है डीमैट अकाउंट के जरिए निवेशक का। इसे हम बाइंग और सेलिंग साइकिल कॉन्सेप्ट द्वारा और भी आसान बना सकते हैं। अगर कोई निवेशक किसी स्टॉक के बारे में बुलिश है और उम्मीद करता है कि वो बढ़ेगा, वो पहले रुपए जमा करता है अपने बैंक अकाउंट में, वो फिर ऑर्डर प्लेस करता है अपने ब्रोकर के पास। ब्रोकर को जब ऑर्डर मिल जाता है तब वह नीट पर ऑर्डर प्लेस करता है। इसके बाद शेयर्स खरीदा जाता है और निवेशक के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। बैंक अकाउंट उस रकम से डेबिट हो जाता है। सेलिंग साइकिल में भी कुछ ऐसा ही होता है। निवेशक अपने एसेट को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बेच देता है। इसके बाद शेयर ट्रांसफर होता है, डीमैट अकाउंट इसके बाद डेबिट होता है और बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं जितना का स्टॉक्स बिका है। इसी के संग हम ये यूनिट को ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।